जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखते हैं अलंकार में, जब मैंने पिछली क्लास में सीखा था मानवीकरण अलंकार। अब देखते हैं विरोधाभास अलंकार। देखो, विरोधाभास में अलंकार में विशेष प्रकार की बात यह है कि इसमें नाम से ही जैसे कन्फर्म है कि विरोध पैदा करना, किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है, तो देखो, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का भाव हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि वास्तव में विरोध ना किया जाए, लेकिन ऐसा समझ में मानो विरोध किया जा रहा है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। देखो, पापी कौन होता है? पापी वे होते हैं जो भगवान नहीं मानते ना। तो उसी तरह से लोग आज जो भगवान यानी ईश्वर को नहीं मानते थे, वो भी आज भगवान राम जी का नाम ले रहे हैं, अर्थात राम राम जप रहे हैं, है ना। तो विरोधाभास अलंकार हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं पापी और राम इन दोनों का कोई मेल नहीं होता है। अगला, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बोड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देखो, मतलब कहने का है इसमें, देखो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब जैसे जैसे श्याम रंग मतलब काला रंग में डुबोया जाता है त्यों त्यों उज्जवल होता है, अर्थात तैसे तैसे वह साफ़ हो जाता है, साफ़ होता है। क्या कोई काली चीज़ यानी काले रंग में या कालिक लगने से कोई चीज़ साफ़ होती है क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा भाव प्रकट हो रहा, बताया जा रहा कि जो है जैसे जैसे वह काली वस्तु काली चीज़ में यानी कालिक में डूबता है, तैसे तैसे वह साफ़ होता जा रहा है ना। अगला देखें, जब से है आँख लगी तब से है ना आँख लगी। मतलब कहने का कि जब से आँख लगी हुई है, अर्थात किसी चीज़ को पाने की लालसा लगी हुई है, तब से आँख नहीं लगती, अर्थात नींद नहीं आती, ये समझ सकते हैं। तो यही कहा गया है कि जब से आँख लगी है, अर्थात जब से किसी चीज़ को पाने की लालसा जगी है, तब से आँख नहीं लगती, अर्थात नींद नहीं लगती ना। तो वही हो जाएगा, जब से है आँख लगी तब से है ना आँख लगी। अगला देखें, अचल द्रग हो उठते चंचल। ठीक है, अचल का मतलब ना चलने वाले, द्रग हो उठते चंचल, जो कभी चलते नहीं थे वो भी अब चलने लगे हैं, अचानक उठकर चलने लगे हैं। चपल पग हो जाते अविचल। चपल यानी चलने वाले, जो पग मतलब पैर, जो चलने वाले पैर थे वो अब अविचल हो जाते हैं, अर्थात चल जो है नहीं चल पा रहे हैं। अर्थात इसमें आप समझ जाएंगे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक, कैसा अलंकार ध्यान रखेंगे? विरोधाभास। जैसे कहा जाए एक और आ जाता है, तो एग्जाम्पल में यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है, शीतल ज्वाला जलती है। कैसी ज्वाला जलती है? शीतल। शीतल का मतलब होगा ठंडा, है ना। ठंडा क्या कभी ठंडी चीज़ जलती है क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? शीतल ज्वाला जलती है, अर्थात विरोधाभास अलंकार ना, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं प्रतीप अलंकार ना। प्रतीप अलंकार को एक बड़ा ज़रूरत का सवाल है कि जो प्रतीप अलंकार काहे को उल्टा होता है। तो प्रतीप अलंकार होता है भैया उपमा अलंकार का ठीक उल्टा। आप इसे ध्यान रखेंगे, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है। तो देखते हैं, प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से की जाए। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, यहाँ पर उपमान तुलना उपमेय से की जाती है, अर्थात उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान को तुच्छ बताया जाता है ना। अर्थात वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, या कह सकते हैं जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा या विपरीत माना जाता है। उदाहरण, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। मतलब कहने का है कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ज़रा बताइए तपस्वी लंबा होता है आकार में कि जो है देवदार के वृक्ष होते हैं, है ना। तो देवदार वृक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि तपस्वी लंबा है, देवदार के वृक्ष छोटे हैं। ठीक, अर्थात यहाँ पर जो तपस्वी है ये उपमेय है और देवदार के वृक्ष ये उपमान है वास्तव में, लेकिन इन्हें देवदार को उपमेय कहा गया है, तपस्वी को उपमान कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, मतलब कहने का है चाहे आपका शरीर पानी में जाकर नहाए, चाहे हम ये कह सकते हैं कि पानी आपके ऊपर पड़े तब नहाए, बात तो बराबर हो जाएगी, है ना। तो अर्थात इन दोनों में कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक, आप इसे ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वनडे के लिए कि उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता है, तो वह होता है प्रतीप अलंकार। ठीक, ये GIC
और पीजीटी में आया हुआ सवाल है ना, ध्यान रखेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।